जनता की समझ की, नियत की और प्रशांत किशोर जी की मेहनत की। इस बार मुंह या जात धर्म देख करके वोट नहीं दीजिए। क्या बिहार की राजनीति में जाति धर्म चलेगा या बिहार के विकास लिए आवाज उठाने के लिए कोई आएगा? बिहार में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कहता है वोट नहीं मांगते, वोट नहीं दीजिए हमको, मगर बिहार में बदलाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री उनको नहीं बनना है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पार्टी खड़ा कर दी। जानते हैं वो आदमी कौन है? ये वही आदमी है जो दिल्ली, बंगाल, आंध्र प्रदेश को जिताकर बिहार में एक आंदोलन खड़ा कर दिया, आंदोलन चला रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। अब बिहार के जनता को मंदिर मस्जिद से ऊपर उठा करके अपने विकास के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वोट देने के लिए कह रहे हैं। क्या जमसुराज वाकई बिहार में बदलाव ला सकता है? आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति को जो दूसरों को प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए और खुद आज इस समय मैदान में उतर चुके हैं। नाम है प्रशांत किशोर। बक्सर का ये आदमी यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। ये व्यक्ति आखिर क्या करना चाहता था? एक डॉक्टर का बेटा, खुद 100-200 करोड़ कमाने वाला, आखिर बिहार के बदलाव ही क्यों चुना? प्रशांत किशोर जी अपने देश से लेकर के विदेश तक काम करते, इंडिया से लेकर अफ्रीका तक पब्लिक हेल्थ के लिए काम किए। विदेश से बिहार में क्यों आया आखिर बिहार बदलने के लिए? सोचिए, जरा गौर करिए, दोनों कान खोलकर सुनिए और समझिए। 2012 में गुजरात में मोदी जी को चाय बेचने वाला, कहलाने वाला आइडिया किसका था? प्रशांत किशोर का था। 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा किसने दिया? भारत के प्रधानमंत्री बनाने का आइडिया किसने दिया? प्रशांत किशोर ने। 2015 बिहार में बीजेपी को हरवाएं, महागठबंधन के रणनीति का दिमाग किसका था? प्रशांत किशोर का। 2019 में जगन मोहन रेड्डी को जिताया। कौन जिताया? आखिर के प्रशांत किशोर जी ने। 2025 में अरविंद केजरीवाल को जिताए। 2021 में ममता बनर्जी को जिताए। इतना सारा आदमी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाकर धर दिए। 10 चुनाव लड़वाए, लेकिन 7 चुनाव उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जीते। लेकिन एक चीज हम छोड़ ही दिए थे कि 2017 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जबरदस्त हार हुआ था, वो भी प्रशांत किशोर जी के कृपा से। सिर्फ 7 सीट मिली कांग्रेस को और प्रशांत किशोर पर सवाल उठे। कारण क्या था? पार्टियों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, जमीन पर प्रचार बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, भाजपा के आगे सब बह गया, क्योंकि 2017 में योगी और मोदी जी का लहर बहुत तेजी से उठा हुआ था। उससे सीख क्या मिला? रणनीति कॉपी नहीं होती, राज्य के राजनीति को समझना पड़ता है। 2022 में प्रशांत किशोर जी बिहार के जमीन पर उतरे। कोई नेता के रैली के प्रचार के लिए नहीं, पद यात्रा को लेकर के उतरे। 3000 किलोमीटर तक पैदल चले और हर गांव, हर गली, हर मोहल्लों में बस एक ही प्रश्न पूछे, बस एक ही सवाल की, क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कभी वोट दिया? मोदी जी को अनाज पर वोट दिए तो 5 केजी अनाज मिल रहा है ना, चाहे 1 केजी उसमें घोटाला हो जाए, 4 केजी मिले, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए, 4 केजी तो कम से कम मिल रहा है ना। आप लोग गैस सिलेंडर पर वोट दिए तो चाहे गए गैस के सिलेंडर 1500 हो चाहे 2000 हो, आपको तो मिल रहा है ना। अगर शिक्षा के लिए वोट देते तो आपको शिक्षा मिलता, अगर रोजगार के लिए वोट देते तो आपको रोजगार मिलता, लेकिन आपने वोट किस पे दिया? तो आपने 5 केजी अनाज पर दिया, गैस के सिलेंडर पर दिया। बात तो सही है, नेता या मुख्यमंत्री परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। 3500 गांव घूमे, 20,000 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि की समस्याओं को सुने, करोड़ों लोगों से मिले, बातचीत किए। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के जयंती पर एक नई पार्टी बनाया, जिन पार्टी का नाम है जन सुराज। 2025 में प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया कि हम 243 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव और जीत के भी हम दिखाएंगे और मुद्दा के बल पर हम जीतेंगे। शिक्षा में क्रांति लाएंगे, स्वास्थ्य को सुधारेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। क्या बीजेपी आरजेडी के जाति पाति में के लड़ाई में फंसा रहेगा बिहार, या अब कोई तीसरा रास्ता खुलेगा?
जिसमें न नारा चलेगा, न जाति चलेगा, न धर्म चलेगा, सिर्फ रोजगार की बात चलेगा, बिहार की बात चलेगा, स्वास्थ्य की बात चलेगा और सिर्फ काम ही काम चलेगा। क्या बिहार की जनता कहेगी कि हमें लड़ने वाला नहीं, हमारे लिए बात करने वाला चाहिए? तो चलिए जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने क्या सीखा और लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं। हार से डरना नहीं, हार से सीखकर फिर से लड़ना चाहिए। सत्ता से टकराना और गलत सिस्टम को चुनौती देना, जमीन की राजनीतिक जनता से जुड़ना बहुत जरूरी है। नारे नहीं, मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ना चाहिए। उनका कहना है, मैं वोट नहीं मांगता, मैं सुझाव मांगता हूँ। सत्ता में आऊं या ना आऊं, सवाल तो करूंगा। अब चुनाव नहीं, परीक्षा होगी जनता की समझ की, नियत की और प्रशांत किशोर जी की मेहनत की। क्या आप एक और जाति के नेता को चुनेंगे या वो आदमी जिसने खुद पसीना बहाकर एक नया रास्ता बनाया और बिहार को बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, गली गली घूम रहा है, जागरूक कर रहा है, लोगों को जगा रहा है कि सिस्टम से सवाल पूछिए, सिस्टम से टकराइए। जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक ये सरकार जागने वाली नहीं है। नहीं जाग रहे तो इसको हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट करके बताइए। और हाँ, याद रखिए, इस बार मुंह या जात धर्म देख करके वोट नहीं दीजिए, मुद्दा देख करके वोट दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।